ओके, मास मूवमेंट एज वर्ड सजेस्ट, मास मूवमेंट मतलब बहुत सारा मूवमेंट एक साथ होना। इसके एग्जांपल एक बार के लिए बता देता हूँ। लैंडस्लाइड, लैंड को एकदम से नीचे आ जाएगा। मड फ्लो, मड फ्लो मतलब बारिश हुई कहीं ऊपर बहुत तेज, जैसे हिमाचल प्रदेश में बारिश का टाइम बहुत आता है। ऊपर मिट्टी थी, पानी के साथ मिट्टी मिक्स होकर के पानी को भारी बनाया, पूरा ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गया। देखो जितने भी मास मूवमेंट है ना, उसका जो बेसिक रीजन होता है वो ग्रेविटी। सारे मास मूवमेंट, ग्रेविटी नहीं होती तो कोई भी मास मूवमेंट नहीं होता। फिर उसके एसोसिएटेड रीजन हो सकता है भार, बट मेन रीजन क्या है? ग्रेविटी खुद। रीजंस जिसके कारण मास मूवमेंट हो सकता है, नीचे से आप सपोर्ट को काट दो, जैसे ये एक लैंड है, ओके, दिस इज अ लैंड, स्लोप है लैंड का, यहां पर हमने घर बनाया, ठीक है, इस घर का एक वजन है मास m। ये स्लोप कितना वजन हैंडल कर सकता है उसकी लिमिट है। अगर इस एज पे आप ज्यादा वजन डालोगे तो ये एज क्या करेगी? टाइम के साथ कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। तो पहला रीजन जिसके कारण लैंडस्लाइड या मास मूवमेंट होता है आपने ऊपर लोड कितना दे रखा है, क्या बना दिए, तो स्लोप टाइम के साथ नीचे जाना शुरू करेगा, वही हो रहा है। तो लोडिंग जो होती है, ओवरलोडिंग, उसके कारण मास मूवमेंट आता है। दूसरा रीजन मास मूवमेंट का, तो लोडिंग एक तो नेचुरल तरीके से होती है और एक होती है आर्टिफिशियल, जो हमने की वो आर्टिफिशियल है ना, ह्यूमन इंड्यूस जो लोडिंग है वो कैप्टन वगैरह बनाती है। फिर दूसरा तरीका होता है इसका नेचुरल तरीका। नेचुरल तरीके में क्या होता है, क्या छेद है, छोटे छोटे पोर्स है, बारिश में पानी अंदर चला गया, स्लोप गीला हो रखा है, बहुत ज्यादा मिट्टी भारी हुई, ये नेचुरल तरीका है, मिट्टी भारी हुई नीचे आ जाएगी। तीसरा तरीका होता है उसको रोकने का, स्लोप कब नहीं धसेगा? जब इसके ऊपर पेड़ वगैरह होंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर हमने ट्री प्लांट किया होता है तो उसकी जड़ें होती है, ठीक है। स्लोप के अगर ट्री प्लांट किए होते हैं, आप अगर हिमाचल प्रदेश साइड पे जाओ, हाईवे के जस्ट ऊपर बहुत सारे ना साइड में ही पेड़ लगाए जाते हैं। स्लोप पे पेड़ क्यों लगाए जाते हैं? पेड़ों की जो रूट्स होती है वो डीप रूट वाले पेड़ होते हैं, वो स्लोप को पकड़ के रखते हैं। आपने पेड़ काट दिया, क्या होगा? स्लोप का सपोर्ट हट गया, ठीक है, हट गया तो स्लाइड आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर और क्या होता है, आपने क्या किया, नीचे से पूरे सपोर्ट को हटा दिया, यहां से नहीं कर दिया आपने, ऊपर का स्लोप नीचे आ जाएगा। फिर और स्लोप नीचे कैसे आ सकता है? भूकंप से आ सकता है। भूकंप आया, कुछ हलचल से स्लोप नीचे आ गया। और कैसे आ सकता है? आपने मिनरल निकालने के आसपास में चट्टानों में डायनामाइट लगाया, डायनामाइट से भूकंप आता है, हमने पढ़ा ना, तो उसके कारण भी पूरा स्लोप जो है टाइम के साथ नीचे आ सकता है। ये सारा आता है मास मूवमेंट की कैटेगरी के अंदर। इसके रीजंस काफी सारे हो सकते हैं। बेसिक रीजन, बेसिक फैक्टर इज ग्रेविटी, बाकी सारे एसोसिएटेड रीजंस हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मास मूवमेंट, ये स्लोप कितना टिल्टेड है ना। स्लोप का टिल्ट डिफाइन करता है कितना ज्यादा नीचे आएगा। जितना टिल्ट कम होगा, जितना ग्रेडियंट कम होगा, उतना चांसेस कम है क्या मास मूवमेंट होने के। जितना ज्यादा स्टीप होगा, जितना ज्यादा खड़ा होगा फिर चट्टानों के जो उसके गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली। ग्रेडियंट भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें इन्फ्लुएंस करता है। ये सारी चीजें यहाँ पर